नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। बीते महीने महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ था जब शरद पवार की एनसीपी पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि उनके भतीजे अजीत पवार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो शिंदे सरकार में शामिल हो गए और शिंदे सरकार ने अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया। अजीत पवार काफ़ी दिनों से डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे थे, पर वो चाचा के राज में डिप्टी सीएम नहीं बन पाए। फिर एक दिन अजीत पवार ने एनसीपी से अलग होकर शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद शरद पवार की एनसीपी के दो धड़े हो गए। इसके बाद विपक्ष की इंडिया गठबंधन में शरद पवार शामिल हो गए, लेकिन अब खबर आ रही है कि शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शरद पवार को एनडीए में शामिल होने का ऑफर दिया गया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल के संकेत मिल रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि शरद पवार ने पुणे में एक अहम बैठक भी बुलाई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पीएम मोदी और शरद पवार ने पुणे में एक मंच भी साझा किया था। इसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी। एनसीपी में दरार के बाद ये पहला मौका था जब पीएम मोदी और शरद पवार एक साथ एक मंच पर आए थे, जिसके बाद विपक्ष को ये बात ठीक नहीं लगी तो विपक्ष ने मंच साझा करने का विरोध भी किया था। इसके बाद अब शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। इन बातों से लग रहा है कि यहाँ जल्द ही खेला होने वाला है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि शरद पवार को ही नहीं बल्कि सुप्रिया सुले को भी एनडीए में शामिल होने का ऑफर मिला है। हालांकि जब इस मामले को लेकर सुप्रिया सुले से पूछा गया तो उन्होंने ऐसे किसी भी ऑफर के मिलने से इनकार किया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्हें एनडीए से कोई ऑफर नहीं मिला है। वहीं जब शरद पवार से एनडीए के ऑफर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनसीपी की विचारधारा एक जैसी नहीं है। ऐसे में एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अपना पक्ष साफ करते हुए कह रहा हूं कि हमारी पार्टी बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाएगी। इसके साथ ही शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की अटकलें के बीच गठबंधन में दरार आने के भी संकेत मिल रहे हैं। गठबंधन के नेता इस मामले में शरद पवार से एक बार फिर अपना पक्ष साफ करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सुप्रिया सुले का कहना है कि शरद पवार पहले ही अपना पक्ष साफ कर चुके हैं। इन सभी बातों से तो लग रहा है कि शरद पवार एनडीए में फिलहाल तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन ये राजनीति है, इसमें कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। बीते दिनों आपको याद होगा कि सुप्रिया सुले ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अजीत पवार को लेकर कहा था कि बीजेपी एक समय पर जिस एनसीपी की आलोचना करती थी, सत्ता के लालच में आज उसी पार्टी के साथ जुड़कर बीजेपी ने अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई सारी बातें कही थी। खबर यहीं तक। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।